So hello friends, welcome in my channel SPD 999 and this is Vikas. In this lecture we are going to discuss about the Git and GitHub. Git और GitHub बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म है, आप कह सकते हो कि सिस्टम की तरीके यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और आपको भी अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, किसी भी तरीके की जॉब कर रहे हैं, तो आपको गिट और गिटहब को किसी न किसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत ही पॉपुलर है गिट और गिटहब, इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं ये भी समझते हैं, इनका प्रॉपर पर्पस समझेंगे, एक्चुअल में इनका काम क्या है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिट क्या है। देखिए, आप अपने सिस्टम पे बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, फिर टाइम टू टाइम उन फाइल्स में चेंजेस करते हैं। मान लीजिए पिछले 1 महीने से आप किसी फाइल में लगातार चेंजेस कर रहे थे और 1 महीने के बाद आपके पास वो फाइनल फाइल कंप्लीट हुई है। अब आप ये पता करने चाहते हो कि लास्ट 1 मंथ में हमने कितने चेंजेस किए हैं इस फाइल में और क्या-क्या चेंज किया है। तो ये ट्रैक करना किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं है। तो 2005 के आसपास लाइनस टॉरवल्ड, जिन्होंने एक डेवलपर है, साइंटिस्ट आप कह सकते हो आईटी इंडस्ट्री के, कंप्यूटर के, उन्होंने ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गिट के नाम से, जो इस तरीके का काम करता है कि किसी भी फाइल में हो रहे चेंजेस को ट्रैक करके रख सकता है। हर एक स्टेप को ट्रैक करके रखेगा कि लास्ट टाइम आपने इस फाइल में क्या क्या रखा था, उस फाइल में क्या था, और नेक्स्ट टाइम आपने चेंज किया तो उसमें क्या चेंज किया। तो प्रीवियस वर्जन और नेक्स्ट वर्जन दोनों को ये सेव करके रखता है। तो इसीलिए इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। और ऐसा एक ऑप्शन पहले एक्सेल में आया करता था। किसी ने अगर पुराने टाइम पे एक्सेल यूज किया होगा तो एक्सेल के फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन हुआ करता था, वहां से हम फाइल एक्सेल और वर्ड में होता था, तो उसमें हम फाइल में हो रहे चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमने कितनी बार चेंजेस किए, लेकिन हर स्टेप को सेव करना पड़ता था। यही काम यहाँ पे ये गिट करता है। किसी भी फाइल में जो हो रहे चेंजेस को ये सेव करता रहता है, हर चेंज को ट्रैक करके रखता है और लास्ट में आप इनको देख सकते हो कि हमने क्या क्या चेंज किया है। और इसको बहुत ज़्यादा इसीलिए यूज़ किया जाता है, जैसे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपने कब कब चेंज किया, सारे चेंजेस को ट्रैक करके आप रख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हम गिट को कोलैबोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे कि बहुत सारे लोग या कई डेवलपर मिलकर के किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे जैसे सिस्टम यूज होता जाता है उसके पर्पस और ज्यादा ऐड होते जाते हैं। मीन्स टाइम टू टाइम फैसिलिटीज और फीचर सॉफ्टवेयर में ऐड होते रहते हैं। तो गिट को इनिशियली बनाया गया था सिर्फ चेंजेस को ट्रैक करने के लिए किसी फाइल के अंदर, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया कि इसमें अब कोलैबोरेशन की फैसिलिटीज भी है। और इसके अलावा गिट के जैसा ही एक नया सिस्टम भी आ गया, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी जो वर्जन कंट्रोल और जो कोलैबोरेशन आप अपने सिस्टम में कर पाते हो ऑफलाइन, वही आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपने गिटहब के नाम से सुना होगा, गिटहब वेबसाइट होती है, तो गिट की फैसिलिटी ही प्रोवाइड करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, GitHub is a website like Git that provides Git based services through cloud। मतलब जो सर्विसेज हमें Git प्रोवाइड कर रहा है, Git ऑफलाइन प्रोवाइड करता है, आपके सिस्टम पे प्रोवाइड करता है। वैसे अगर आप गिट की सर्विसेज ऑनलाइन चाहते हैं तो आप गिटहब को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप गिटहब के अंदर अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को, असाइनमेंट्स को रख सकते हो। इन फ्यूचर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी को शोकेस करना चाहते हैं आपने क्या क्या काम किया है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो आप गिटहब का लिंक दे सकते हो और गिटहब के थ्रू वो चेक कर लेते हैं कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और आपने अगर प्रोजेक्ट के हर वर्जन को वहां पे सेव करके रखा हुआ है तो वो प्रॉपर ट्रैक करके देख सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और स्टार्ट टू एंड डेट तक, कि आपने कहां से स्टार्ट किया था, किस किस स्टेप में आपने क्या क्या चेंजेस किए, सब कुछ देख सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि यूज करने के लिए, जैसे इसको यूज करना है तो सबसे पहले तो आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप गिट को यूज नहीं कर सकते हो, गिट के लिए आपको टर्मिनल की नीड होती है, या फिर ये टर्मिनल आपको VS कोड में मिल जाता है। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको गिट के थ्रू लिंक प्रोवाइड करते हैं, आप डायरेक्ट गिट का यूज कर सकते हो। जैसे VS कोड के अंदर भी गिट यूज कर सकते हो। एक बार इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम पे तो जो भी सॉफ्टवेयर गिट को सपोर्ट करता है, आप उस लोकेशन पे गिट की कमांड देकर के गिट को एक्टिवेट कर सकते हो और गिट को यूज कर सकते हो। तो यह भी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। इससे पहले आप ये समझो कि गिट एक अकेला वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको यहाँ गूगल में टाइप करना है, टाइप करिएगा गिट कॉम्पिटिटर्स सिस्टम्स। आपको बहुत सारे देखें, अज्योर डेवऑप्स सर्वर है, बिट बकेट है, गिट लैब है, सोर्स ट्री है, इस तरीके के बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है।
ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन भी मिलते हैं। मतलब आप सिर्फ ऑफलाइन अपने सिस्टम पे वर्जन कंट्रोल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और ऑनलाइन करना चाहते हो तो जैसे कि गिटहब है वैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें गिट को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे आइएगा और गिट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। फॉर विंडोज आपको एक वेबसाइट मिलेगी, लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। यहाँ से देखिए ये आपको दिखा रहा है कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, 64 बिट या 32 बिट, किसी एक पे क्लिक कर लीजिएगा आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद गिट को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ डाउनलोड्स पे आएंगे तो आपको ये गिट मिल जाएगा और इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस इंस्टॉल करने के बाद ये आपके सिस्टम पे आ जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने बताया इसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। आप डायरेक्ट टर्मिनल से यूज कर सकते हो इसको, या फिर VS कोड के थ्रू यूज कर सकते हो, या फिर गिट का एक विंडोज बैश करके सॉफ्टवेयर आता है वहां से यूज कर सकते हो। इसको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको उसे। तो अभी देखो जैसे हमारे पास VS कोड है तो हम VS कोड के थ्रू इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा VS कोड। आपको VS कोड पे जाना है और इस लोकेशन पे हमारे पास डेटा साइंस फ्लास्क के अंदर इस लोकेशन पे ये सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारा कोड अगर आपको गिट पे ले जाना है तो आप यहाँ पे एक टर्मिनल है, यहाँ पे गिट की सारी कमांड आप पास करेंगे और गिट कमांड के थ्रू ये सारा कोड उठ करके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसमें जब भी आप चेंजेस करोगे अगेन आप गिट की कमांड पास करेंगे तो ये सारा कोड उठ करके गिट में सेव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं, गिटहब ज़्यादा यूज होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गिट की, तो उसके बारे में देखते हैं। अगर आप गिट की सर्विसेज ऑनलाइन यूज करना चाहते हो जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है तो उसके लिए गिटहब होता है। तो गिटहब पे जब आप आओगे इसकी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, और ये लोकेशन है, वैसे डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप की ऑप्शन है, साइन अप पे आप क्लिक करिएगा, आपसे ईमेल आईडी पूछेगा और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स और आप यहाँ पे अकाउंट अपना बना सकते हैं। तो आपका जब अकाउंट बन जाएगा गिटहब पे तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए आपके जीमेल पे इसका मैसेज भी आए। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा, छोटे से स्टेप्स होंगे, आईडी पासवर्ड लेकर के अकाउंट बना देगा, तो आप लॉगिन करिएगा और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसके होम पेज में कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है अपना गिटहब अकाउंट, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो फिलहाल इधर देखो बहुत सारी डायरेक्टरीज दिखाई दे रही हैं, डायरेक्टरी या फोल्डर कह सकते हो, और गिटहब की लैंग्वेज में इन्हीं फोल्डर्स को यहाँ रेपोजिटरी बोला जाता है, शॉर्ट में आप इन्हें रेपो बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फोल्डर्स हमने बना रखे हैं, डेटा साइंस और फ्लास्क ऐप, बहुत सारे फोल्डर्स आप भी बना सकते हो। इस यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ जहाँ आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और देखिए सारी चीजें एक साथ सीखने की कोशिश मत करिएगा, 2-4 ऑप्शन सीख लीजिए और धीरे धीरे इसको यूज करते रहिएगा। सारे ऑप्शन सर्च करके आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक साथ सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी रिपोजिटरीज देखनी है, तो आप योर रिपोजिटरीज पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सिस्टम पे इस गिटहब में जितनी भी रिपोजिटरीज हैं बनी होंगी सब दिखाई दे जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे कुछ बहुत सारी बना रखी हैं, ये सारी दिख रही हैं। आपको जैसे नई रिपोजिटरी बनानी है, रिपोजिटरी का मतलब क्या है कि आपको एक फोल्डर बनाना है, फिर उस फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल्स रखनी है। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे बहुत सारी है तो यहाँ से सर्च कर लोगे आप, और अगर आपको नई बनानी है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। हमने देखो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और कुछ नाम दे देते हैं इसको, जैसे कि हमने XYZ रेपो करके नाम दे दिया। अब इसे पब्लिक रखना है, तो पब्लिक रखने का मतलब होता है कि पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, जिसको भी आप लिंक दोगे वो यहाँ से आपकी फाइल्स और कोड को, डेटा को डाउनलोड भी कर सकता है। और अगर प्राइवेट रखोगे तो फिर ये प्राइवेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और आपकी रिपोजिटरी यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए अभी ये रिपोजिटरी XYZ रेपो देखो यहाँ पे ब्लैंक पड़ी हुई है। अब कह रहा है कि अगर इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आपको अपने कोड पुश करने हैं तो आप यहाँ पे ये वाली कमांड्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली कमांड्स। तो देखिए मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ। अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट अपलोड कर सकें, है ना। तो डायरेक्ट अपलोड करना भी मैं आपको बताऊंगा कि हम डायरेक्ट फाइल्स को कैसे अपलोड करते हैं। बट अगर डायरेक्ट नहीं करना है, गिट कमांड के थ्रू करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड दी हुई है, एक एक कमांड आप फॉलो करिएगा। देखिए यहाँ पे आए, कहाँ पे हमारे पास जो VS कोड था इसमें आए, और हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे गिट और init,
देखिए यहाँ पे कमांड दी हुई है, ये देखिए इनिट। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका गिट स्टार्ट हो जाएगा। हमारे में गिट पहले से इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तभी ये होगा। देखो री इनिशियलाइज्ड एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, ठीक है, इनिशियलाइज हो गया है। इसके बाद देखो आपको एक ब्लैंक रीडमी फाइल बनानी है जिसमें आप इस रिपोजिटरी से रिलेटेड डेटा लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने लिखा गेट ऐड, और अगर आपको नहीं बनाना है तो डॉट करके छोड़ दीजिएगा। जैसे हमें ऐसा ही बनाना है, रीडमी नहीं बनाना है। रीडमी में क्या होता है कि इस रिपोजिटरी के बारे में सारी डिटेल आप लिख के रख सकते हो कि ये रिपोजिटरी किस चीज़ की है। तो बिना फाइल्स को ओपन किए हुए डायरेक्ट रीडमी में जाके कोई भी समझ सकता है कि आपने इसमें क्या कर रखा है। तो बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं। खैर हमें नहीं बनाना था, हमने डॉट करके छोड़ दिया। अब ये वाली कमांड आपको टाइप कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस मैसेज की जगह, जैसे कि यहाँ पे कमांड लिखी हुई है git commit -m, अब इसकी जगह मैसेज देना है आपको, कुछ भी दे सकते हो। फर्स्ट कमिट, ये आपका फर्स्ट कमिट है, या कुछ और देना चाहते हो जैसे कि माई फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट रेपो, कुछ भी रख सकते हो और एंटर कर दो। कोई एक छोटा सा मैसेज देना होता है। तो ये आपका फर्स्ट कमिट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको अगली कमांड में एक ब्रांच बनानी होती है। ब्रांच बेसिकली कमांड है, इनको बस रन कर दीजिएगा। जो हमारा गिटहब है वो ब्रांचेस में क्रिएट करके आपकी फाइल्स रखता है। तो ये गिट की ब्रांच एक्टिवेट करेगा जिसके अंदर आपकी फाइल को रखेगा। तो हमने मेन ब्रांच को एक्टिवेट कर दिया कि मेन ब्रांच में रखना, और ये कमांड हमेशा चलानी है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आपकी ये जो रिपोजिटरी है, कौन सी, XYZ रेपो, इसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम अपने गिट सिस्टम को अपने इस फोल्डर की लोकेशन बताएंगे कि भाई हमें इस लोकेशन पे हमारा डेटा भेजना है। तो ये पूरा उठा के आपको एज इट इज यहाँ पे एंटर कर देना है। अच्छा, एरर ये कह रहा है कि रिमोट ओरिजिन पहले से यहाँ पे है ओरिजिन, तो इसको आप डिलीट कर देना। जब भी ये मैसेज आए आपको लिखना है यहाँ पे गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा और उसके बाद वापस से ये वाला रन कर दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट कमांड आपको ये चलानी है गिट पुश। जो मैंने आपको बताया आपको इतना ही फॉलो करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिएगा कि क्या है और क्यों हो रहा है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपका ये पूरा कोड पुश हो जाएगा। जैसे आप ये लाइन लिखोगे, थोड़ा सा ये में भी टाइम ले, कुछ कपल ऑफ सेकेंड का, और उसके बाद ये सारा का सारा कोड विद फाइल्स, ये सारी फाइल्स एक साथ आपके गिटहब अकाउंट में अपलोड हो जाएंगे। ये देखो, ये यहाँ से सीधे पुश हो चुकी हैं। आप चाहो तो यहाँ पे इस XYZ रेपो को एक बार रिफ्रेश करना, वहाँ से सारा कोड पुश होकर के यहाँ आ गया होगा और आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखो, वहाँ पे इंस्टेंस फोल्डर था, टेम्पलेट फोल्डर था, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आकर के दिख जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि आप पुश कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी रेपो के अंदर यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे अपलोड फाइल होता है, क्रिएट न्यू फाइल होता है, आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो और अपलोड फाइल पे जाके डायरेक्ट फाइल को अपलोड कर सकते हो। देखो यहाँ से अगर आपके पास कोई नोटबुक पड़ा हुआ है, जैसे मान लो जुपिटर की नोटबुक फाइल पड़ी है या कोई भी फाइल पड़ी है और आप अपने जुपिटर इसमें रखना चाहते हो गिटहब पे, तो आप उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और ओपन कर देना, ये सीधे अपलोड हो जाएगा। तो एक ये डायरेक्ट तरीका होता है अपलोड का और एक वो पुश करने का तरीका होता है। बट डायरेक्ट एक एक फाइल अपलोड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए कमांड के थ्रू आप करेंगे तो डायरेक्टली पूरा का पूरा फोल्डर उठ करके आपकी रिपोजिटरी के अंदर आ जाएगा। बाकी इसमें आप ढूंढिएगा, आपको रिपोजिटरीज को डिलीट करने के, फाइल्स को डिलीट करने के, रीनेम करने के सारे ऑप्शंस यही मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं सेटिंग्स में। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, वहां पे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे। सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके आपको सारे ऑप्शंस याद होंगे। तो यहाँ पे देखो XYZ रेपो हमारी ऐड हो चुकी है और बाकी पुरानी रेपोज यहाँ पे पहले से दिख रही हैं, हमने कब कब अपडेट करी है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हो, ये सारा एडिट प्रोफाइल में सारी डिटेल अपनी फिलअप कर सकते हो, क्या आपको लिखना है अपने बारे में वो कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू देखा है गिट और गिटहब के बारे में। आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। एक बार ये सिस्टम में इंस्टॉल करके, अकाउंट बना करके, फाइल्स को अपलोड करके देखिएगा। इवन यू आर फेसिंग एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टेक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।